Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Management and today our topic is Work Team and Types of Work Team। ये बेसिकली टॉपिक है चैप्टर मैनेजिंग टीम का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, और हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वर्क टीम क्या होती है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं, इकसाम कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ वर्क टीम। वर्क टीम होती क्या है? ग्रुप हुज मेंबर वर्क इंटरडिपेंडेंटली ऑन अ स्पेसिफिक कॉमन गोल using their positive synergy and skill to produce end result for their business or organization। ग्रुप जिसके मेंबर जो हैं इंटरडिपेंडली एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए, इन्हसार करते हुए किसी ख़ास गोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। यूजिंग देयर पॉजिटिव सिनर्जी, अपनी पॉजिटिव कोऑपरेशन, ठीक है, एक दूसरे के साथ तावन कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं देयर एंड स्किल्स, अपनी महारतें, ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें आखिरी रिज़ल्ट, नताइज फॉर देयर बिजनेस, अपने कारोबार के लिए और ऑर्गेनाइजेशन, अपनी तंजीम के लिए, ठीक है। तो ग्रुप हुज मेंबर वर्क इंटरडिपेंडेंटली ऑन अ स्पेसिफिक गोल, ग्रुप के मेंबर जो कि एक दूसरे पे इन्हसार करते हुए, डिपेंड करते हुए किसी ख़ास गोल पे काम कर रहे होते हैं, पॉजिटिव सिनर्जी कोऑपरेशन को यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी महारतों को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें आखिरी रिज़ल्ट अपने कारोबार के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसको हम वर्क टीम कहते हैं। टीम कैन डू वैरायटी ऑफ थिंग्स। टीम जो है वो बहुत सारे काम कर सकते हैं। दे कैन डिज़ाइन प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। प्रोवाइड सर्विस फराहम कर सकते हैं। निगोशिएट डील, कोई डील है उसमें बातचीत का काम कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्रोजेक्ट में ताउन कर सकते हैं। ऑफर एडवाइस एंड मेक डिसीजन, अपना नसीहत कर सकते हैं और डिसीजन बनाने के लिए भी काम आ सकते हैं। तो टीम बहुत सारे काम करती है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन बना रहे हैं यानी कि उसकी शेप, स्ट्रक्चर वगैरह या प्रोडक्ट बना रहे हैं। सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आजकल सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले हैं, डिफरेंट कंपनियों को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। डील्स निगोशिएट करने के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह होते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने की मदद के लिए किसी ख़ास टीम को बुलाया हुआ है। एडवाइस चाहिए, कंसल्टिंग चाहिए या डिसीजन लेनी हो तो इनके लिए काम आते हैं। लेट डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क टीम। चलिए डिस्कस करते हैं कि दूसरी इकसाम क्या है या टाइप्स क्या हैं वर्क टीम के, उसके बारे में। तो नंबर 1 हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम, मसलों को हल करने की टीम। टीम फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल एरिया दैट्स इन्वॉल्व इट्स एफर्ट टू इम्प्रूव वर्क एक्टिविटीज़ टू सोल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये एक टीम है जो कि सेम डिपार्टमेंट से ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस है, आईटी है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस है। उसी डिपार्टमेंट से ये टीम ताल्लुक़ रखती है, उसी फंक्शनल एरिया से ताल्लुक़ रखती है। उसमें से कुछ मेंबर जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डैट इन्वॉल्व, जो कि अपनी इन्वॉल्वमेंट डालते हैं, अपनी एफर्ट्स डालते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें वर्क की एक्टिविटीज़ को, ताकि वो कोई ख़ास प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। दूसरा हमारे पास है क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क टीम, क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम। अ टीम अबाउट 6 to 10 मेंबर। ये ऐसी टीम है जो 6 से 10 मेंबर पर मुश्तमिल होती है। रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज सच एज इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, आईटी सेक्टर, जिसमें जो मेंबर हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट या फंक्शनल एरिया से आए हुए होते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, आईटी, फाइनेंस, ऑपरेशन एक्सेट्रा, हर जगह से आए हुए होते हैं, ठीक है। 6 से 10 मेंबर होते हैं। अ प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम। एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की जो टीम होती है वो एक अच्छी एग्जांपल है हमारे पास क्रॉस फंक्शनल टीम के अंदर। टीम इज़ यूजली टेम्परेरी बट कैन वर्क परमानेंट टू। ये टीम जो होती है अमूमी तौर पर टेम्परेरी होती है, लेकिन बाज़ का परमानेंट तौर पर काम भी कर सकती है आगे आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन में हमें इंजीनियर्स चाहिए जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाएंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना बजट है, फाइनेंस वाले बताएंगे, प्रोडक्ट की प्रमोशन कहाँ करनी है, किस जगह पे करनी है, मार्केटिंग वाले बताएंगे, सॉफ्टवेयर क्या डालना है, आईटी वाले बताएंगे। मीन्स के सारे मिल बांट के प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो क्रॉस फंक्शनल टीम एक अच्छी, ये जो टीम प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम एक अच्छी एग्जाम्पल है क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल वर्क टीम। कुदरती जो वर्क टीम बन जाती है उसके बारे में है। नॉट वॉलंटरी टीम, ये वो टीम है जो खुद से आगे बढ़ के नहीं आती कि हमें टीम का हिस्सा बनना है। कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द वर्क यूनिट, ये एक वर्क यूनिट के तमाम मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। मीन्स के एक डिपार्टमेंट या वर्क यूनिट या कोई फंक्शनल एरिया है या एक वर्क का पूरा यूनिट है, तमाम मेंबर पे मुश्तमिल होती है। वर्क ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट,
रिलेटेड टू देयर फील्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो उनकी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। सम एम्प्लॉयज़ में नॉट एग्री टू वर्क इन द टीम एंड मैनेजर शुड मैनेज दिस इशू। कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो टीम में काम करना नहीं चाह रहे होते, तो मैनेजर्स को फिर उनको रिजॉल्व करना होता है इशू को, ताकि वो सारे मिल बैठ के काम करें, उसको मैनेज करना होता है। मीन्स कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम करने जाते हैं, आपकी कहीं जॉब लग जाती है सपोज के, फिर किसी डिपार्टमेंट में आपको काम करने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाह रहे, आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ज़बरदस्ती भेज दिया गया, अब आपको उस वर्क यूनिट के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए यहाँ पे आसानियाँ पैदा करे, ताकि आप इजीली यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर सकें। लास्ट हमारे पास है सेल्फ मैनेज वर्क टीम। दिस टीम इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ नेचुरल वर्क टीम विदाउट सुपरविजन। ये जो नेचुरल वर्क टीम है उसकी ही एक्सटेंशन है, उसी को फैलाया गया, इसमें कोई सुपरविजन नहीं है। दे आर परफेक्टली एग्जाम्पल ऑफ एम्पावर टीम। इसमें जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एम्पावर्ड होते हैं, मीन्स कोई लीडर नहीं होता, सारे अपने फैसले खुद कर रहे होते हैं। दे नॉट ओनली डू वर्क बट आल्सो मैनेज देयर टीम विदाउट मैनेजर। ये सिर्फ काम नहीं करते बल्कि अपने काम को मैनेज भी करते हैं विदाउट अ मैनेजर। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 हमारे पास टाइप्स हैं वर्क टीम के अंदर। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो दी एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।